डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोइट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 द डक एंड द कंगारू। राइटर हैं इसके एडवर्ड लियर और इसमें इन्होंने डक और कंगारू अर्थात बतख और कंगारू की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप दिखाई गई है। इसमें बहुत ही रोचक मित्रता की उनकी कहानी है, तो उसी कहानी को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले स्टैंजा में लिखा है सेड द डक टू द कंगारू। कहने का तात्पर्य क्या है कि बतख ने कंगारू से कहा, अर्थात अपने मित्र कंगारू से कहा, गुड ग्रेसियस गुड मीन्स अच्छा, ग्रेसियस मीन्स होते हैं सम्मानीय शब्द। वह सम्मानीय शब्द कहता है किससे? अपने मित्र कंगारू से। हाउ यू हॉप, हाउ मीन्स कैसे, और हॉप मीन्स होता है कूदना। तुम कैसे कूदते हो? क्या कहता है कि तुम कैसे कूदते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम कैसे नहीं रुकते हो। बतख ने अपने मित्र कंगारू को बताया कि वह उसके खेतों और जल निकायों पर उसके कूदने की क्षमता पर चकित थी। ठीक, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और वह कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कूदना कभी ख़त्म नहीं होगा। नेवर मतलब कभी नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी का तात्पर्य क्या होता है? गंदे। पॉन्ड मीन्स तालाब। बतख ने आगे कहा कि वह उस तालाब में अपने जीवन से ऊब गई है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। बियॉन्ड का तात्पर्य होता है आगे या पार। उसे उस तालाब से आगे स्थित बाहर की दुनिया में जाने की तीव्र इच्छा है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड हॉप लाइक यू, कि मैं तुम्हारी तरह कूदूं। और शेड द डक टू द कंगारू, और बतख जो है वह मतलब कंगारू से कहती है। नेक्स्ट उस पे आते हैं, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। राइड क्या होता है? सवारी करना। तो कभी कहता है कि बतख और कंगारू के बीच की बातचीत को कभी बताता है और कहता है बतख कंगारू से अनुरोध कर रही है कि वह पूरी दुनिया को देखने के लिए उसकी पीठ पर सवारी करना चाहती है। सैड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से कहा, आई वुड शिट क्वाइट स्टिल, आई वुड शिट क्वाइट स्किल। उसने कहा कि वह शांत बैठेगी, एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहेगी, बट लेकिन, क्वैक बतख की आवाज़। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, दिन भर में वे अनेक जगहों पर जाएंगे। वी डिड गो टू द डी, वी गो टू द डी। डी का तात्पर्य है काल्पनिक जगह। एंड दे जैली बो ली, जैली वो ली, वे दिन भर में कई तरह की जगह पर जाएंगे जो सुंदर और आकर्षक होंगी। जैली बोली मतलब सुंदर और आकर्षक। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, मैदान पर जाएंगे और समुद्र में जाएंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, बतख ने काल्पनिक स्थान डी और जेली में जाने की इच्छा जताई। और ये सब कहते हुए उसने फिर से अनुरोध किया, प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, कि अनुरोध किया कि वह उसे अनुमति दे। सैड द डक टू द कंगारू, बतख ने कंगारू से फिर से कहा। और इसके बाद हम आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पे। स्टैंजा नंबर 3 में क्या दिया है? सैड द कंगारू टू द डक। अब कंगारू कह रहा है किससे? बतख से। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। बतख के अनुरोध ने कंगारू को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। परहैप्स ऑन द ओल्ड होल इट माइट ब्रिंग मी लक। कंगारू ने सोचा कि ये यात्रा उसके लिए सौभाग्य लेकर ला सकती है। लक मीन्स क्या होता है? सौभाग्य। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। कंगारू ने बतख से कहा कि इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। विच इज इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, लेट मी स्पीक सो बोल्ड, जिससे यात्रा को संभव और अनुकूल बनाने में आसानी हो। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। कंगारू की मुख्य आपत्ति बतख के गीले और ठंडे पैर थे। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, सैड द कंगारू, और कंगारू ने आपत्ति को स्पष्ट करते हुए कहा, निश्चित रूप से ठंड उसे पकड़ लेगी।
नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं, स्टेंजा नंबर 4 पे। इसमें क्या दिया है, सेट द डक, बतख ने कहा एज आई सेट ऑन द रॉक्स। रॉक्स मीन्स क्या होती हैं भाई, चट्टान या पहाड़। बतख इसका हाल लेकर उसके सामने उसने बताया कि उसके बारे में वह चट्टानों पर विचार कर सकती है। आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, पूरी तरह से वह इस बात से सहमत है कि वह चट्टानों के ऊपर बैठी थी। एंड आई बाउट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड रॉक्स। वॉस्टेड रॉक्स क्या होता है, रॉक्स मीन्स होती हैं चट्टानें, और वॉस्टेड का तात्पर्य होता है ऊनी, और रॉक्स मीन्स चट्टानें। यहाँ दिया है सॉक्स, तो सॉक्स का तात्पर्य हो जाएगा मोजे, या जिसे जुराब, जुराब भी कहते हैं, ठीक। विच फिट माई वेब फीट नीटली। उसने कंगारू से कहा, मैंने तुम्हें ये ठंड से बचाने के लिए गर्म मोजों के कुछ जोड़े और एक लबादा खरीदा है। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बाउट अ क्लोक, बाइट अ क्लोक, क्लोक क्या, लबादा। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू। उसने कहा, इसके अलावा उसने एक सिगार धूम्रपान करने का फैसला किया जिससे वह खुद को गर्म रख सके। उसने कंगारू से कहा कि वह कंगारू से प्यार करती थी, इसलिए पहले से ही इन सब के लिए तैयार थी जिसमें यात्रा के दौरान आराम सुनिश्चित किया जा सके। सेड द कंगारू आई एम रेडी। कंगारू ने कहा कि मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, ऑल इन द मून लाइट पेल। कंगारू ने बतख से कहा कि वे चांदनी रात में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टीडी। स्टीडी का तात्पर्य क्या होता है, स्थिर होना। कंगारू ने बतख को कुछ सलाह दी कि वह उसको संतुलित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, टेल का मतलब क्या होता है, पूंछ, उसकी पूंछ के अंत में स्थिर बैठे। सो अवे दे बेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड। और पूरी तैयारी के निर्देश के साथ दोनों दुनिया की पूरी यात्रा पर लेके निकले। उन्होंने 3 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कंगारू। अंत में कभी हमें एक सवाल के साथ छोड़ता है कि बतख और कंगारू दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा खुश होगा।